कांग्रेस ने भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को झूठ बोला, उनको धोखा दिया, क्योंकि उत्तराखंड के लोकल बॉडी इलेक्शन 2025 के परिणाम ने यह सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को धोखा दिया है, मुसलमानों को गुमराह किया है। एआईएमआईएम को बी टीम बताकर, ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट बताकर मुसलमानों को रास्ते से भटका दिया है, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस का सफाया हो चुका है। बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत गई है और उत्तराखंड का निकाय चुनाव पूरा बैलेट पेपर पर किया गया था, ना कि ईवीएम पर। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा परिणाम, पूरा रिजल्ट आपके सामने रखूंगा और एक बहुत बड़ा खुलासा इस चुनाव को लेकर करूंगा, जिससे आप भी समझ जाएंगे कि बीजेपी की जीत के पीछे किसी और का नहीं बल्कि भारतीय मुसलमान और कांग्रेस का ही हाथ है। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तराखंड में 540 वार्ड पर म्युनिसिपल इलेक्शन कराए गए थे, जिसके परिणाम सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड के 540 वार्ड में से भारतीय जनता पार्टी ने 262 वार्ड जीतकर इतिहास में अपना नाम लिख दिया है, जबकि कांग्रेस 86 वार्ड पर ही सिमट गई है और अदर जो पार्टियां और आजाद उम्मीदवार थी उन्होंने 192 सीटें जीती। यानी उत्तराखंड में कांग्रेस से ज्यादा सीटें आजाद उम्मीदवार जीत रहे हैं और बीजेपी एक तरफा उत्तराखंड में जीतती ही चले जा रही है। और यह चुनाव बैलेट पेपर पर हुआ था। कांग्रेस ने कहा था कि मुसलमानों हमें वोट दो, ईवीएम की वजह से हम हार रहे, लेकिन नहीं, उत्तराखंड में ईवीएम से वोट नहीं हुआ, बल्कि उत्तराखंड के निकाय चुनाव, म्युनिसिपल इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन, सब कुछ बैलेट पेपर हुआ था। उसके बावजूद भी कांग्रेस सिर्फ 86 सीट पर सिमट गई। कांग्रेस के 86 कॉर्पोरेटर जीते, जबकि बीजेपी के 262 कॉर्पोरेटर एवं काउंसिलर जीत गए। मामला यहां ही नहीं रुका, बल्कि पूरे उत्तराखंड में 11 मेयर की सीट में से 10 सीट पर बीजेपी ने अपना मेयर बनवा दिया और एक सीट पर आजाद उम्मीदवार मेयर बना। कांग्रेस एक सीट पर भी मेयर नहीं बना पाई। अब इसके डिटेल में आपके सामने रखो, उससे पहले मैं आपको यह खास तौर पर बता दूं कि बीजेपी कैसे जीती और कांग्रेस की हार कैसे हुई, जबकि यह चुनाव ईवीएम पर नहीं हुआ। तो इस रिजल्ट को आप ध्यान से देखिए। अल्मोड़ा में कुल 40 वार्ड थे, यानी 40 काउंसिलर के सीट थे। उसमें से 15 सीट बीजेपी जीत गई, 24 सीट आजाद उम्मीदवार जीत गया। यानी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक काउंसिलर, एक कॉर्पोरेटर सीट भी कांग्रेस नहीं जीत पाई है। और यहां पर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, बीजेपी का मेयर बना, बीजेपी 15 सीट जीती, बीजेपी की यहां पर बहुमत बन गई। देहरादून में कुल 100 वार्ड है, यानी 100 काउंसिलर की सीट है, जिसमें से बीजेपी 63 काउंसिलर की सीटें जीत जाती है। कांग्रेस यहां पर 24 सीटें जीती। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो 24 सीटें हैं, ये मुस्लिम बहुसंख्यक सीट हैं। यानी कांग्रेस को उत्तराखंड, क्या पूरे भारत में सिर्फ मुसलमान वोट कर रहा है, बल्कि हिंदू तो कांग्रेस की तरफ थूक भी नहीं रहा है। सिर्फ कांग्रेस मुस्लिम के वोट पर जिंदा है और मुसलमान चूंकि कांग्रेस को वोट कर रहा है, इसीलिए बीजेपी को पूरा हिंदू वोट मिल रहा है। और यहां पर भी बीजेपी ने अपना मेयर बना दिया है। हल्द्वानी में 60 कॉर्पोरेटर की सीटें हैं, यानी काउंसिलर की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 23 सीट जीतकर अपना मेयर बना लेती है। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें जीतती है, जो कि मुस्लिम बहुल सीट है, और एक अन्य पार्टी, और 34 आजाद उम्मीदवार जीत जाते हैं। उसी तरीके से हल्द्वानी में भी, हरिद्वार में भी 60 कॉर्पोरेटर की सीटें हैं, बीजेपी 40 सीटें जीत जाती है। 15 सीटें कांग्रेस जीती है, जिसमें से अधिकतर मुस्लिम बहुल सीट हैं, और 5 आजाद उम्मीदवार जीतते हैं। यहां पर भी मेयर बीजेपी का ही बनता है। काशीपुर में भी यही मामला हुआ। 40 कॉर्पोरेटर की सीट में से बीजेपी 19 सीटें जीत जाती है, जबकि कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट जाती है। और यहां पर भी बीजेपी अपना मेयर बनाने में कामयाब हो जाती है। कोटद्वार में भी 40 काउंसिलर की सीट में से बीजेपी के 18 काउंसिलर जीत जाते हैं, जबकि कांग्रेस के सिर्फ 9 काउंसिलर जीतते हैं। यानी यहां पर भी हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, मुस्लिम कांग्रेस को वोट कर रहा है, और 13 आजाद उम्मीदवार जीतते हैं, जिसकी वजह से यहां पर भी कोटद्वार में भी बीजेपी अपना मेयर बनाने में कामयाब हो चुकी है।
ओके, पिटोरागढ़, यहां पर भी 40 काउंसिलर की सीटें हैं जहां पर बीजेपी 5 सीटें जीती। अब आप कहोगे देखो ये कितना अजीब रिजल्ट है। बीजेपी 5 काउंसिलर की सीटें जीती हैं, 35 आजाद उम्मीदवार जीता है, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, लेकिन फिर भी यहां पर बीजेपी सिर्फ 5 सीट जीतकर आजाद उम्मीदवार से समर्थन लेकर अपना मेयर बना लेती है। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है उत्तराखंड के कई शहरों में। ऋषिकेश के 40 काउंसिलर की सीट में से 18 सीट पर बीजेपी जीत जाती है, जबकि कांग्रेस 6 सीट पर निपट जाती है। सिर्फ मुस्लिम बेचारा कांग्रेस को वोट करता है, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू समाज पूरा वोट बीजेपी को कर रहा है। 16 आजाद उम्मीदवार जीतता है और यहां ऋषिकेश में भी बीजेपी अपना मेयर बना लेती है। रुड़की के 40 वार्ड में से 24 वार्ड पर बीजेपी की जीत होती है और बीजेपी अपना मेयर बना लेती है। 2 सीट पर कांग्रेस सिमट गई, 1 सीट पर बीएसपी सिमट गई और 13 आजाद उम्मीदवार जीते। यानी यहां पर भी पूरा बहुसंख्यक हिंदू वोट बीजेपी को गया, बेचारा मुस्लिम वोट, बेवकूफ वोट कांग्रेस को गया। और मैं इसलिए बेवकूफ बन रहा हूं क्योंकि कांग्रेस बेवकूफ बना रही है मुसलमानों को। रुद्रपुर में भी यही हुआ, बैलेट पेपर से चुनाव होने के बावजूद भी 40 में से 21 वोट पर बीजेपी की जीत हुई है और यहां पर बीजेपी ने अपना मेयर बना लिया है, जबकि कांग्रेस 14 सीटों पर सिमट गई, सिर्फ मुस्लिम का वोट कांग्रेस को मिला और 5 आजाद उम्मीदवार यहां पर भी जीते हैं। श्रीनगर में 40 सीटों में से 18 सीटें आजाद उम्मीदवार जीता है और आजाद उम्मीदवार ही यहां पर मेयर बना, जबकि बीजेपी 16 सीट जीत जाती है और अपना मेयर नहीं बना पाती और कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट जाती है, ना मेयर बना पाती है और ना ही और ऑपोजिशन में इस वक्त बीजेपी के साथ कांग्रेस पड़ी हुई है। तो क्या हुआ ऐसा कि उत्तराखंड के 11 मेयर सीट में से 10 सीट पर बीजेपी जीत जाती है, कांग्रेस का एक भी मेयर नहीं बनता, एक आजाद उम्मीदवार मेयर बन जाता है। यानी बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाती है, प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीत जाती है, जबकि कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलता। जबकि यहां पर चुनाव ईवीएम से नहीं हुआ, बल्कि उत्तराखंड के लोकल बॉडी इलेक्शन में पूरा चुनाव बैलेट पेपर पर कराया गया, तो फिर भी यहां पर वोट बीजेपी को कैसे मिला? सबसे बड़ा रीजन ओवैसी साहब की चेतावनी एवं भविष्यवाणी। ओवैसी साहब ने 2014-2019 में ही कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी बहुसंख्यक दिमाग में है। बीजेपी ने हिंदू वोटरों के दिमाग को हैक कर लिया है। उनको रोजगार, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए। उनको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र। उनको चाहिए मुसलमानों से नफरत, उनको चाहिए बुलडोजर एक्शन, उनको चाहिए डेमोलिशन, ना कि उनको कोई प्रगति करना है। तो उनका दिमाग हैक हो चुका है। बीजेपी के साथ हिंदू वोट खड़ा है और मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ खड़ा है। जब तक कांग्रेस को मुसलमान वोट करता रहेगा, तब तक कांग्रेस को हिंदू समाज का वोट नहीं मिलेगा। तो अब अगर बीजेपी उत्तराखंड में जीती है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने मुसलमानों को मूर्ख बनाया कि ईवीएम की वजह से बीजेपी जीत रही है, बल्कि एक्चुअली में बीजेपी हिंदू वोट की वजह से जीत रही है। और यह उत्तराखंड का परिणाम भारत के हर मुसलमानों तक पहुंचना जरूरी है कि जब तक भारत का मुसलमान कांग्रेस का साथ देगा, हिंदू कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। अगर भारत का मुसलमान कांग्रेस को छोड़ देगा, एमआईएम को वोट करेगा, तो हिंदू वोट बीजेपी से हटकर कांग्रेस की तरफ आ जाएगा और यह काम भारत के मुसलमानों को करना होगा। यह वीडियो हर उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग एमआईएम को बीजेपी का बी टीम कहते हैं, जो कहते हैं एमआईएम के लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है, कांग्रेस को नुकसान होता है। उत्तराखंड के 548 वार्ड में से एक वार्ड पर भी एमआईएम चुनाव नहीं लड़ी, उसके बावजूद भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत गई और कांग्रेस महज 86 सीट पर सिमट गई। क्यों? एमआईएम के ना लड़ने से किसी का कोई फायदा नुकसान नहीं होता, बल्कि एमआईएम के लड़ने से सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी का होता है। और यह बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि एमआईएम वोट कटवा नहीं है, बीजेपी एजेंट कोई है तो वो कांग्रेस है। क्योंकि कांग्रेस के साथ हिंदू समाज नहीं है तो मुसलमान क्यों कांग्रेस के तलवे चाट रहा है, क्यों कांग्रेस की गुलामी कर रहा है, क्यों कांग्रेस के लिए दर्री बिछा रहा है, क्यों मुसलमान कांग्रेस के लिए खुद भी बर्बाद हो रहा है और देश को भी बर्बाद कर रहा है। क्योंकि बीजेपी जब तक जीतता रहेगा यह देश बर्बाद होता रहेगा। इस देश में अगर कांग्रेस को वापस लाना है तो मुसलमानों को कांग्रेस छोड़ना होगा, कांग्रेस का बहिष्कार करना होगा, मुसलमानों को अपनी पार्टी एमआईएम, अपना नेता ओवैसी साहब को वोट करना पड़ेगा। तब जाकर हिंदू समाज कांग्रेस को छोड़ेगा और बीजेपी को छोड़ेगा और कांग्रेस में आएगा। इस 2 पोस्ट को ध्यान से देखिए। यह पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल है जिसमें हिंदू समाज के लोग
को ये दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस असल में कांग्रेस है। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है और हिंदुओं की पार्टी बीजेपी है। कांग्रेस को मुसलमान वोट करते हैं, इसीलिए हिंदू बीजेपी को वोट करता है। तो मुसलमानों, लात मारो कांग्रेस को, बहिष्कार करो कांग्रेस का, गुलामी छोड़ दो कांग्रेस की, आजाद हो जाओ, एमआईएम में आओ और कांग्रेस को छोड़ दो उसके हाल में। तब जाकर कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और एमआईएम मजबूत होगी। अगर भारत का मुसलमान कांग्रेस को नहीं छोड़ेगा, 30 साल तक बीजेपी जीतती रहेगी, जीतती रहेगी, जीतती रहेगी और कांग्रेस मुसलमानों से कहेगा कि तुम ईवीएम के लिए आंदोलन करो, ईवीएम के लिए तुम आवाज उठाओ, ईवीएम को बैन करो। अरे बकलोलो, ईवीएम की वजह से नहीं जीत रही बीजेपी। बीजेपी की जीत सिर्फ और सिर्फ उसके कोर वोटर की वजह से हो रही है और मुसलमानों की बेवकूफी की वजह से हो रही है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा सबक लाए हो। दिल्ली में एमआईएम 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में एआईएमआईएम को खाता खोलने में मदद कीजिए, उनको वोट कीजिए। अगर एक बार फिर से मुसलमान कांग्रेस की तरफ गए या आम आदमी पार्टी की तरफ गए, इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि हिंदू वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से खसक जाएगा। तो कांग्रेस का बहिष्कार कीजिए, आम आदमी पार्टी का बहिष्कार कीजिए और अपना वोट एआईएमआईएम को दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को, ये वीडियो 25 करोड़ मुसलमानों तक तो नहीं पहुंचेगी, इतना कैपेसिटी नहीं है मेरे अंदर, लेकिन अगर ये वीडियो 1 लाख मुसलमानों तक भी पहुंच जाती है तो वो 1 लाख मुसलमान कम से कम अपने नस्ल को यह बात समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि कांग्रेस को वोट देना मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती है और हमें सिर्फ एआईएमआईएम का साथ देना चाहिए, चाहे वे वहां पर ताकतवर हो या फिर ना हो। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि क्या आने वाले इलेक्शन में आप कांग्रेस का साथ दोगे, बीजेपी को फायदा पहुंचाओगे या फिर एआईएमआईएम का साथ दोगे। इस वीडियो को हर उन मुसलमानों तक शेयर करना जो लोग एमआईएम को बी टीम कहते हैं और कांग्रेस की गुलामी करते हैं, ताकि ये वीडियो देखने के बाद वो गुलामी का पट्टा अपने गले से निकालकर एआईएमआईएम को मजबूत करने में लग जाए। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर दिखाए थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। और आप जितना ज्यादा कमेंट करेंगे, वीडियो की रीच उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो कीप कमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप दिख रहे थे द पॉलिटिकल।